आज हम इनएडिक्वेसीज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स एंड ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पर डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होती है? न्यूटन के नियमों पर आधारित फिजिक्स को न्यूटोनियन मैकेनिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स कहा जाता है। बेसिकली यह मैकेनिक्स मास, पोजीशन और टाइम कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करती है। इस क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटोनियन मैकेनिक्स के द्वारा ऐसे पार्टिकल्स के मोशन को जिनका मोशन लाइट के मोशन की तुलना में काफ़ी कम होता है, उन पार्टिकल्स के मोशन को आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है, जैसे मोशन ऑफ प्लैनेट्स, मोशन ऑफ सैटेलाइट्स, मोशन ऑफ स्टार्स एटसेट्रा। तो इसी मैकेनिक्स को हम क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं। बेसिकली ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी, इसके द्वारा हम एटॉमिक फिनोमेनन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। जैसे कुछ एटॉमिक फिनोमेनन जैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, रमन इफेक्ट, स्टर्क इफेक्ट, जीमन इफेक्ट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, वेरिएशन इन स्पेसिफिक हीट एटसेट्रा को हम क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटोनियन मैकेनिक्स के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर सके। इन फिनोमेनन को, इन इफेक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए एक नई क्वांटम थ्योरी को विकसित किया गया, जिसे हम क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम थ्योरी कहते हैं। यह मैकेनिक्स हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और बोहर्स कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल पर आधारित थी। इस मैकेनिक्स की एक फॉर्म को हाइजेनबर्ग ने डेवलप किया, जिसे हम मैट्रिक्स मैकेनिक्स कहते हैं, और दूसरी फॉर्म को श्रोडिंगर ने डेवलप किया, जिसे हम वेव मैकेनिक्स कहते हैं। बेसिकली मैट्रिक्स मैकेनिक्स और वेव मैकेनिक्स दोनों अलग अलग मैथमेटिकल थ्योरीज थीं, परंतु फिर भी ये एक दोनों के इक्विवेलेंट भी थीं। क्यों? क्योंकि जब इनके द्वारा हम रिजल्ट फाइंड आउट करते थे तो वो रिजल्ट हमें सेम ही प्राप्त होते थे। तो मीन्स ये दोनों अलग अलग थ्योरीज होते हुए भी ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट थीं। इस क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा एटॉमिक फिजिक्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व। इसके पश्चात सन 1947 में एक मोर डेवलप्ड थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया, जिसे हम क्वांटम फील्ड थ्योरी कहते हैं, जिसका आजकल यूज हो रहा है।